हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या की। इसलिए परमेश्वर मुखिया भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। सब सैकड़ों लोगों को मरवाया था, बड़े बड़े नरसंहारों को इसने अंजाम दिया था, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मतलब खास के मध्य बिहार जिसको कहते हैं उसमें तो इसने खून की। तो ये परमेश्वर मुखिया भी बहुत आतताई था, जुल्मी था, आतंकवादी था। तो 1 जून 2012 को ये मतलब आप कह सकते हैं कुत्ते की मौत मारा गया इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 1 जून 2012 को रणवीर सेना के अध्यक्ष परमेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सीबीआई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत निकालने को ढूंढ रही थी। और कहीं ना कहीं कल उल्लास पांडे को, जो कि चिराग पासवान के पार्टी के नेता भी हैं, उनको चार्जशीट कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्या कुछ इस पूरे मामले में इतने दिन बाद खुलासा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताऊं कि मेरी व्यक्तिगत जीत है। व्यक्तिगत जीत इसलिए है कि हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या की, इसकी सूचना सबसे पहले मैंने ही सीबीआई को दी और मेरे ही बयान पर उसको चार्जशीट किया गया है। देखिए, मैं ये पूरी कहानी बताता हूं दर्शकों को। ये 1 जून 2012 की बात है। ये रणवीर सेना का सरगना था परमेश्वर मुखिया। वो आरा में अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उस समय उसकी हत्या कर दी गई। ये परमेश्वर मुखिया भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। हजारों लोगों की हत्या करने का भी और इसने मतलब सैकड़ों लोगों को मरवाया था, बड़े बड़े नरसंहारों को इसने अंजाम दिया था, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मतलब खास के मध्य बिहार जिसको कहते हैं उसमें तो इसने खून की नदियां बहा दी थी। और मैं खुद अरवल जिले का एसपी रह चुका हूं। अरवल जिले में तो इसने इतने बड़े बड़े नरसंहार किए, लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहार, कि जहानाबाद से काट के अरवल को अलग जिला बनाना पड़ा। तो ये परमेश्वर मुखिया भी बहुत आतताई था, जुल्मी था, आतंकवादी था। तो 1 जून 2012 को ये मतलब आप कह सकते हैं कुत्ते की मौत मारा गया, इसको भून दिया गया गोलियों से। उसके बाद जब बिहार में बहुत हंगामा हुआ, उस समय मिस्टर अभयानंद डीजीपी बिहार के थे, वो भी गए वहाँ आरा, उनके साथ भी धक्कम धुक्की की गई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार सरकार ने इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी, है ना। उसके बाद सीबीआई भी मतलब हाथ पैर मारती रही, इसमें कोई सुराग ही नहीं मिला, मतलब ये केस लग रहा था कि कभी सुलझेगा ही नहीं। उसके बाद सीबीआई ने मतलब ये निकाला, नोटिस निकाला कि भाई जो भी इस केस में पक्का सुराग देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा सीबीआई की ओर से, जो पक्का सुराग दिया जाएगा। इधर मैं भी अपने खबरियों को लगाया हुआ था कि भाई मेरे अपने भी बहुत खबरी हैं, मैं इतने समय आईपीएस रहा तो जगह जगह बिहार के कोने कोने में मेरे खबरी लोग हैं जो मुझे खबर देते हैं। तो मैं भी लगाए हुए था, तो मुझे पता चला और मैंने उसको वेरीफाई किया। तो 2020 में मतलब आज से 3 साल पहले मैंने सीबीआई डायरेक्टर को खत लिखा और मैंने पत्र में उनको सूचित किया कि परमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने की है। ये हुलास पांडे एमएलसी आपने लिखा था? जी, मैंने लिखा था, पत्र में लिखा था कि पूर्व एमएलसी हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या की है। उसका मेरा पत्र जब सीबीआई मुख्यालय में पहुंचा तो जाहिर है मेरे लेटर पैड पर गया था, तो वहाँ खलबली मची। और उसके बाद सीबीआई का जो पटना में ब्रांच है, बिहार में जो ब्रांच है, वहाँ आदेश आया सीबीआई मुख्यालय से कि तुरंत मेरा बयान दर्ज किया जाए। और इस केस का जो अनुसंधान करता है, जो आईओ जिसको कहते हैं, डीएसपी स्तर का पदाधिकारी है, वो डीएसपी स्तर का पदाधिकारी जो है इस केस का आईओ, वो मेरे पास आया और उसने काफ़ी तफसील से, काफ़ी मतलब विस्तार से मेरा जो बयान था वो दर्ज किया, जो इस मर्डर केस की केस डायरी में दर्ज है मेरा बयान। उस बयान में मैंने वजहें बताई कि क्यों हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या कराई। तो देखिए, मुख्य बात यह थी कि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई थी और दोनों का एक तरह से आप देखें तो कार्य क्षेत्र भोजपुर जिला था, है ना। और एक तो लड़ाई ये थी कि रणवीर सेना के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, तो उन पर हुलास पांडे की नज़र थी, ये लोग उसको लेना चाहते थे। हुलास पांडे का भाई सुनील पांडे भी अपराधी प्रवृत्ति का है, आप जानते हैं। तो ये दोनों भाई हुलास पांडे और सुनील पांडे की मतलब गिद्ध दृष्टि कह लीजिए, रणवीर सेना के आधुनिक हथियारों पर थी, ये लोग लेना चाहते थे, जो नहीं दे रहा था परमेश्वर मुखिया। और दूसरी वजह राजनीतिक थी। राजनीतिक वजह ये थी कि परमेश्वर मुखिया अपने बेटे को वहाँ पर मतलब भोजपुर से के किसी जगह से मतलब विधायक बनाना चाह रहा था। और हुलास पांडे, सुनील पांडे भी उसी क्षेत्र की राजनीति करते हैं, सुनील पांडे पीरो का विधायक रह चुका है। तो एक राजनीतिक भी दोनों में मतलब आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता थी। तो 2 मुख्य मुद्दे थे, हथियारों का मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा, और इन्हीं दो को लेके अंत में इतनी दोनों में दुश्मनी बढ़ गई कि हुलास पांडे ने इसकी हत्या कर दी। ये सारी बातें मैंने बताई। अब दर्शकों को मुझे बताते ये खुशी हो रही है कि कल यानी 16 दिसंबर 2023 को जी आरा कोर्ट में सीबीआई ने बाकायदा
बाकायदा हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया है, चार्जशीट कर दिया है। वैसे मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि मुझे अब तक इनाम में सीबीआई ने एक पैसा हाँ भी नहीं बिल्कुल दिया। बिल्कुल 10 लाख रुपए का इनाम था, आपको मिला? जी जी जी, वो अभी मुझे नहीं मिला है। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि 10 लाख मेरे हाथ में आएगा तो मैं कुछ गरीबों की मदद कर दूंगा, मेरा अपना खर्च तो ज़्यादा है नहीं, तो वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं सीबीआई डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेजूंगा, कानूनी नोटिस भेजूंगा, वो तो मेरा हक है। खैर ये मुझे इस बात का संतोष है कि अब हुलास पांडे के बारे में बता दूं, अभी का लेटेस्ट बता दूं, ये जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, इस पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसका ये मतलब अध्यक्ष है। और अभी 2-3 महीने पहले हुलास पांडे के बेटे की मौत भी काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। उसमें तरह तरह की बातें हैं, खैर मुझे उनमें नहीं जाना है। और ये देखिए चिराग पासवान को देखिए, लोग कैसे पाखंडी लोग हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विजन है पूरा। हाँ एकदम विजन बना के चल रहा है। और हुलास पांडे जैसे क्रिमिनल को, जो खून के केस में चार्जशीटेड हो गया है, उसको अपनी पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के रखते हैं। तो अब चिराग पासवान में भी थोड़ी बहुत शर्म हया बची होगी तो कुछ हुलास पांडे के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो यही सारी बातें हैं और यही मैं कहना चाहूँगा कि बरमेश्वर मुखिया खलास हो गया और हुलास पांडे चार्जशीट हो गया, तो ये सत्य की जीत है जी। अमिताभ दास जी, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, जिस तरीके से आप तमाम संशोधन करते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क करते हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से आपने इस पूरे केस पर, क्योंकि देखिए 1 जून 2012 की घटना है, उसके बाद आपने 8 साल बाद 2020 में सीबीआई डायरेक्टरी को खत लिखा, तो इतने 8 साल के दौरान आखिर आपके जो स्रोत वगैरह या जो भी हैं, कुछ कुछ कैसा अनुसंधान रहा? जी जी, पहली बात तो यह है कि देखिए मेरी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो मेरी विश्वसनीयता है। मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि कुछ से कुछ बोल दूँ। जैसे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, कभी 15 लाख बांट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, वो तो मैं करता नहीं हूँ। तो मेरी विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है। मैं जो भी बोलता हूँ या लिखता हूँ वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, लिखता हूँ। इसलिए 8 साल तक मैं चुप रहा, क्योंकि तब तक मुझे पक्की सूचना नहीं थी, मैं अपने सूत्रों से पता लगा रहा था। मेरे सूत्र कौन है वो नेचुरल है, मैं मीडिया पर उनका नाम नहीं बताऊँगा, बेचारों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। लेकिन हाँ, मेरे सूत्र थे और मैंने बहुत ये किया, उनको वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई किया। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे कान में कह दिया तो मैंने मान लिया। मैंने फिर उसको वेरीफाई किया, सत्यापित किया, कई अन्य तरीकों से सत्यापित किया। जब मैं बिल्कुल मतलब समझिए 200% मैं मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ हुलास पांडे ने ही हत्या कराई और किसी दूसरे ने नहीं, तब मैंने सीबीआई डायरेक्टर को वो खत लिखा, क्योंकि उसमें जी। अमिताभ दास जी, जो साक्ष्य की बात करेंगे, इसमें कोई चश्मदीद गवाह है या फिर कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ हैं इसमें? देखिए 1-2 चश्मदीद गवाह है, लेकिन वो लोग भी बहुत, देखिए गवाह होते क्या हैं जो चश्मदीद गवाह, मैं दर्शकों को बता दूं, ये बड़े मतलब आप इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, मुकर भी सकते हैं वही मैं कह रहा अदालत में था। जाकर। बिल्कुल, खास कि इतने बड़े सनसनी केस में क्या होता है कि गवाहों को धमकियाँ मिलती हैं या फिर लालच मिलता है, उनको खरीद लिया जाता है। और जो गवाह शुरू में पुलिस के सामने एक बात बोलता रहेगा, वो कोर्ट में जाके पलट जाएगा, जिसको मतलब कानून की भाषा में पक्षद्रोही कहते हैं, होस्टाइल हो जाता है। विटनेस जो है वो होस्टाइल हो जाता है। और बहुत सारे कांडों में जब गवाह पक्षद्रोही हो जाता है, अपनी बात से पलट जाता है, तो उसका सीधा लाभ मतलब अभियुक्त को मिल जाता है। तो ये इसमें नहीं है इस केस में, लेकिन बहुत मजबूत परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, जिसको कानून की भाषा में परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, वो बहुत मजबूत हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि इस केस का ट्रायल होगा, सुनवाई होगी, और जल्दी में से इसकी सुनवाई होनी चाहिए, बहुत समय नहीं लगना चाहिए, तो कन्विक्शन हो जाएगा हुलास पांडे को, वो कोर्ट में भी सजा याफ्ता हो जाएगा। अमिताभ दास जी, चिराग पासवान की पार्टी फिलहाल बीजेपी में है कहीं ना कहीं, और आप इस बात को जानते हैं कि चुनाव भी बिल्कुल सिर पे है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपको चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? अब देखिए क्या कहूँ, बीजेपी तो बीजेपी ही है, वहाँ तो एक तड़ीपार आदमी भारत का गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह। और ऐसा भी भाजपा का तो ये भी चरित्र है कि कोई कितना बड़ा भी गुंडा मवाली यदि भाजपा में शामिल हो जाए तो वो फिर वॉशिंग मशीन है, धुल जाता है। हो सकता है हुलास पांडे आज भाजपा में शामिल हो जाए तो हो सकता है राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन जाए, कौन जानता है ना। तो इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अभी के लिए ये एक अच्छी खबर है कि हुलास पांडे को चार्जशीट किया गया है, सत्य की जीत हुई है, मेरी अपनी जीत हुई है। और मेरी विश्वसनीयता जो है वो फिर एक बार लोगों की नज़र में बढ़ी है कि भाई अमिताभ दास जो बोलता है वो सच बोलता है और वो राजनेताओं की तरह बयानबाजी नहीं करता है जी। अच्छा अमिताभ दास जी, आपने इतना बड़ा खुलासा किया है, हुलास पांडे खुद एक बाहुबली या फिर नेता गद्दावर भी हैं, जी। तो आपको अपनी सुरक्षा वगैरह के लिए कुछ? अब वो तो देखिए मैं सर पे कफन बांध के काम करता हूँ, मेरा दुश्मन है हुलास पांडे ही थोड़े है, और भी बड़े बड़े दुश्मन हैं मेरे। तो मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, जान हथेली पर लेके काम करता हूँ। एक कहते हैं ना कि बहादुर आदमी एक बार मरता है और कायर आदमी 1000 बार मरता है, तो मरना मैं एक बार पसंद करूँगा जी।
चलिए, तो एक सनसनीखेज खुलासा अमिताभ दास जी के द्वारा। देखिए, 1 जून 2012 की घटना है। 8 साल तक पुख्ता सबूत के इंतजाम के, साक्ष्यजन्य सबूतों पर इन्होंने तमाम रिसर्च वर्क किया और उसके बाद 2020 में सीबीआई डायरेक्टरी को खत लिखा। सीबीआई डायरेक्टरी ने 3 साल लगा दिए उसके ऊपर तमाम चीज करने में, और कल 16 दिसंबर 2023 को उल्लास पांडे को चार्जशीट कर दिया गया। इसका पूरा पूरा श्रेय, इसके पीछे की तमाम वो कार्यवाही सिर्फ अमिताभ दास जी की है, और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से उस केस में लगातार 10 लाख रुपए का इनाम भी था सीबीआई की तरफ से, उसको भी अमिताभ दास जी बहुत जल्दी लेने वाले हैं और गरीबों में दान करेंगे। एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है। एनबीसी 24 पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।